बीबीए तृतीय सेमेस्टर काव्य सरस। कविता है मैंने कहा पेड़। इसके रचनाकार है अज्ञे जी। अज्ञे जी का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। मैंने कहा हे पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कि बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छिजता है, ऋतुएं बदलती है, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हो। संतुलित शांत धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके, पर भीतर ठोठ कठे उठे खड़े हो। दूसरा पद्य। कांपा पेड़ मरमरित पत्तियां, बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, यहाँ की सूख ठूंठ हो के टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसने न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई है। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई है। तीसरा पद्य। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का, और हाँ इन सब उगने डूबने भरने छीजने बदलने मलने पसीजने बनने मिटने वालों का भी। क्षतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वही जीवन दायी है। इस कविता का संदर्भ या भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रथम पद्य का भावार्थ या संदर्भ आपको किस प्रकार लिखना है यह मैं बताती हूँ। शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सरस में से अज्ञे जी द्वारा रचित मैंने कहा पेड़ से लिया गया है। संदर्भ। कवि ने पेड़ से उसके बारे में कहा है कि वह कितने वर्षों से ऐसे ही खड़ा है और कितना कड़ा है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य में कवि ने कहा है कि हे पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़क और मजबूत हो, न जाने कितने 100 वर्षों से आंधी तूफानों में भी अपना सिर ऊंचा किए हुए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता और चांद भी छिजता है, कई ऋतुएं बदलती रहती है, बादल भी उमड़ता है पसीजता है, और तुम हो जो कि ये सभी सहते हुए भी एक जगह शांत और एक जगह स्थिर खड़े हो। विनम्र हरियाली से अपने आप को ढके, लेकिन अंदर से मजबूती के साथ उठे और अड़े हो। विशेषता। कवि पेड़ से कहते हैं उसकी मजबूती और हौसले के लिए। दूसरी विशेषता, भाषा सरल तथा सुबोध है। दूसरा पद्य। इसमें संदर्भ है। इस पद्य में कवि के पूछने पर पेड़ उत्तर देता है कि ये सारा श्रेय मुझे नहीं बल्कि इस नामहीन मिट्टी को जाता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो पेड़ से पूछा था, तो पेड़ उसके प्रति उत्तर में कहता है वह कांपता है और उसकी पत्तियां भी बोली मानो यह कह रही हो कि नहीं नहीं नहीं, यह सारा श्रेय मुझे मत दो, क्योंकि मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, यहाँ तक कि मैं सूख कर गिर भी जाता हूँ। अगर ये मिट्टी नहीं होती, अर्थात मेरी मजबूती का सारा श्रेय, तो मेरे पैरों तले ये जो मिट्टी है जिसने मेरी जड़ें कहीं अंदर तक खोई हुई है। इसलिए बस कवि यही कहता है कि मेरी जड़ें मिट्टी में नीचे तक समाई है, उतना ही मैं ऊपर तक उठा हूँ, तो सारा श्रेय इस मिट्टी को ही जाता है। तीसरा और अंतिम पद्य। प्रस्तुत पंक्तियों में पेड़ कवि के सवाल के प्रति उत्तर में कहता है कि मैं इतनी मजबूती से जो आज खड़ा हूँ, ये सारा श्रेय मेरा नहीं, ये तो इस नामहीन मिट्टी का है। जो एक बात यह भी कि इन सब में उगना डूबना भरना मलना और बनने और मिटने वालों का भी मैंने सदियों से एक ही उन लोगों से मैंने यही सीख पाई है कि जो मरण धर्मा है वही जीवनदायी है, अर्थात जिसमें जान नहीं है
लेकिन वह जिंदा रखने की ताकत रखती है। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए यह सारा श्रेय इस नामहीन मिट्टी को जाता है। अर्थात यहाँ पर कवि ने मिट्टी को नामहीन बताया है। इस कविता की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, सच्चाई के धरातल पर संवेदना की गहरी अनुभूति कराई है। दूसरी विशेषता, कवि द्वारा पेड़ के अडिग और कड़ेपन के बारे में बताया है। तीसरी विशेषता, अपने इस स्वरूप का सारा श्रेय पेड़ स्वयं नहीं लेकर उस नामहीन मिट्टी को देता है। चौथी विशेषता, मिट्टी को कवि ने नामहीन कहा है। पांचवी विशेषता, जो मरण धर्मा है वही जीवनदायी होती है। इस कविता में कवि ने यही बताया है। एक अंक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मैंने कहा पेड़ कविता के कवि कौन है? उत्तर है अज्ञेय जी। दूसरा प्रश्न, 2 वर्षों से आंधी तूफान में भी सिर ऊंचा कौन किए हैं? पेड़। तीसरा प्रश्न, उगता और डूबता कौन है? सूरज। चौथा प्रश्न, कौन सब कुछ सहता है? उत्तर है पेड़। पांचवा प्रश्न, संतुलित शांत धीर किसे कहा है? उत्तर है पेड़ को। छठा प्रश्न, कवि की बात पर कौन कांप उठता है? पेड़ और उसकी पत्तियां। सातवां प्रश्न, पेड़ ने सारा श्रेय किसे दिया है? नामहीन मिट्टी को। आठवां प्रश्न, पेड़ की जड़ें कहाँ खोई हुई है? मिट्टी के अंदर तक। नौवां प्रश्न, नामहीन किसे कहा है? मिट्टी को। 10वां प्रश्न, कवि ने क्या सीख पाई है कि जो मरण धर्मा है वही जीवनदायी है? कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने बताया है कि सच्चाई के धरातल पर अपने भावों की गहरी अनुभूति कराती है। कविता में एक और सारा श्रेय मिट्टी को देने वाला पेड़ है, तो दूसरी तरफ स्वयं कवि जो कि पेड़ के लगातार विकसित होते उसके रूप और अद्भुत प्रकृति पर पूरी तरह मुग्ध है। कवि पेड़ के अडिग स्वरूप की सराहना करते हुए कहते हैं कि न जाने कितने वर्षों से आंधी तूफान पानी में भी सिर ऊंचा किए खड़ा है। अर्थात कितनी भी प्राकृतिक विपदाओं के बाद भी वह एक जगह अडिग खड़ा है, सब कुछ सहते हुए भी संतुलित और शांत व धीर एक जगह पर खड़ा है। इन सभी का जवाब देते हुए पेड़ कवि को उत्तर देता है कि अगर जितना भी श्रेय देना है तो मुझे नहीं बल्कि मेरे पैरों में जो रौंदी गई मिट्टी है उसे दीजिए, जिसकी वजह से मैं हूँ, जिसने मेरी जड़ों को जमीन के अंदर तक समाये हुए हैं। यह मिट्टी जिसका अपना कोई नाम नहीं है, यह तो नामहीन है, उसमें कोई जान नहीं होते हुए भी वह जीवनदायी है। इसलिए इस कविता में यही बताया गया है कि कवि ने अपना सारा श्रेय या अपने कड़ेपन का या वो जितना ऊपर उठा हुआ है वो सारा श्रेय वो मिट्टी को देता है कि जितने मेरी जड़ें मिट्टी के अंदर है उतना ही मैं ऊपर उठता हूँ। इसलिए मेरी इस मजबूती का और इस मेरे इस रूप का सारा श्रेय मिट्टी को ही जाता है। अर्थात मेरा अस्तित्व मिट्टी से ही है।